Hello students, we will discuss class 8th SST Geography chapter number 2 Natural Resources and Land, Soil and Water. In previous chapter we will discuss about resources. Okay students, resources, land, soil and water are the most significant abiotic resources of the earth. In previous chapter we will discuss biotic resources and abiotic resources. Biotic resources में क्या होता है? Living beings are known as biotic resources. Non-living beings are abiotic resources. This is related to the chapter first. In this chapter we will discuss about only these terms land, soil and water. Land, soil, water कौन से resources में आते हैं? Abiotic resources में. Biotic resources में क्या आएंगे? हमारे living beings. Okay students, you have any doubts you can ask me. We will discuss only some important point related to the chapters. And next point is हमारा land resources. Land use meanings it refers to land under plug grazing of animals, land used for road, buildings, mining, manufacturing, wasteland and land under forest. जो हमारा land use patterns है, हम land का utilize डे रूटीन्स लाइफ में किस वे में करते हैं? लैंड की यूज़ क्या? प्लगिंग, जोतते हैं हम खेत उसमें, ठीक है, तो किसे हम क्या प्रोडक्ट करते हैं? अनाज पैदा करते हैं. ग्रेजिंग्स, जो हमारे एनिमल्स हैं वो फ्री ग्रास लैंड्स में ग्रेजिंग करते हैं. लैंड यूज फॉर रोड्स, जो हमारे रोड्स हैं, व्हीकल्स चलते हैं वो किस पे चलते हैं? रोड्स पे. बिल्डिंग्स जिनमें हम रहते हैं वो किस पे बने हैं? हमारी लैंड पे. माइनिंग का मतलब क्या होता है? खोदना, खदान, जिससे हम क्या निकालते हैं? मिनरल्स निकालते हैं. मैन्युफैक्चरिंग, वेस्टलैंड जिस लैंड का काफ़ी टाइम पीरियड से यूज़ नहीं हुआ हो, जो वेस्ट हो उसको क्या बोलेंगे? वेस्ट लैंड. एंड लैंड अंडर यूज फॉरेस्ट. तो हमारे टोटल लैंड एरिया पे कितने फॉरेस्ट होने चाहिए स्टूडेंट्स? 33% फॉरेस्ट. लैंड यूज़ के अंदर हमने किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ा? अंडर प्लगिंग, ग्रेजिंग, एनिमल्स एंड लैंड यूज फॉर रोड्स, बिल्डिंग, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, वेस्ट लैंड एंड अंडर फॉरेस्ट. जो हमारे लैंड यूज़ है, अब उस लैंड यूज़ पैटर्न्स को हम किस किस पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? प्राइवेट लैंड, कम्युनिटी लैंड. अब प्राइवेट लैंड से इसके वर्ड से ही क्लियर हो रहा है पॉइंट्स. प्राइवेट लैंड्स किसकी होंगी? प्राइवेट द लैंड दैट इज़ ओन्ड बाय इंडिविजुअल. जिस किसी इंडिविजुअल की जो लैंड होगी उसको क्या हम बोलेंगे? प्राइवेट लैंड्स. ओके. सेकंड इज़ हमारी कम्युनिटी लैंड्स. आपके गांव में जो स्कूल्स की जो लैंड्स होती हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, यानी कि जो टेम्पल्स होते हैं, वो किसके अंदर? वो जो लैंड होती है किस में आते हैं? कम्युनिटी लैंड्स में. कम्युनिटी लैंड्स का मीनिंग क्या होता है? लैंड दैट इज़ ओन्ड बाय द कम्युनिटीज़ में सभी कम्युनिटी का इक्वली क्या होता है? हक होता है. किसी एक बंदा आके ये नहीं कह सकता ये लैंड सिर्फ मेरी है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ हमारा कंजर्वेशन. कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है? हमारी जो लैंड, सोयल एंड वाटर्स हैं, इनका कंजर्वेशन, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स है उनको भी ये सब मिलना चाहिए ना. हमें ये सब कुछ चीज़ें मिले तो इनका हमें क्या करना चाहिए? कंजर्वेशन. कंजर्वेशंस मीनिंग कंजर्वेशन रेफर्स टू केयरफुल यूज एंड प्रॉपर मैनेजमेंट. क्या हमें कैसे यूज करना चाहिए? केयरफुल यूज एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज सो दैट दे मे कंटिन्यू टू बी यूज. तो क्या होंगी? वो कंटिन्यू यूज होती रहेंगी. नेक्स्ट पॉइंट इज सोयल. इट रेफर्स टू द थिन लेयर ऑफ ग्रेनिंग सब्सटेंसेस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ. ग्लोबल वार्मिंग एक पोटेंशियल इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर ऑफ द Earth's atmosphere caused by the greenhouse effect is called global warming. ग्लोबल वार्मिंग से क्या अर्थ पे क्या हो रहा है? जो हमारा एंटार्क्टिक जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या हो रहे हैं? रैपिडली क्या हो रहे हैं? पिघल रहे हैं. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, in this chapter we will discuss some basic points. At first, abiotic resources, land resources, land use and private type of lands, private land and community land, conservation of resources, soils and global warming.